राजस्थान के एक दूरदराज इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव धनवास। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिसे स्थानीय लोग काला बन कहा करते थे। इस जंगल की एक अलग ही पहचान थी। यहां ना कोई पशु पक्षी दिखाई देते, ना ही दिन में सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच पाती। लोग कहते थे कि यह जंगल अभिशप्त है। गांव के बुजुर्गों की माने तो 100 साल पहले इस जंगल के भीतर एक बड़ा मंदिर था, काली मां का प्राचीन मंदिर, जहां हर साल बलिदान चढ़ाया जाता था। मगर एक बार एक साधु ने वहां बलिदान रोकने की कोशिश की और उस रात गांव पर ऐसा कहर टूटा कि मंदिर भी उसी में समा गया और तब से वहां कोई नहीं गया। धनवास गांव में अर्जुन नाम का एक साहसी और जिज्ञासु युवक रहता था। वह शिक्षा के लिए शहर गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वापस गांव आ गया था। गांव की शांति और कहानियों में उसे खास रुचि थी। एक दिन उसने अपने दादाजी से काले जंगल की कहानी सुनी, जो उसके मन में गहराई से बस गई। दादाजी, अर्जुन ने पूछा, क्या आपने उस जंगल को कभी देखा है? दादाजी कांपते हुए बोले, बेटा, उस जंगल में जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। रात होते ही वहां से औरत की चीखें, पायल की आवाजें और बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। अर्जुन को यह सब बहुत रहस्यमय लगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अर्जुन ने अपने दो दोस्तों, सूरज और किशन, को इस योजना में शामिल किया। तीनों ने तय किया कि पूर्णिमा की रात जंगल में जाकर सब कुछ पता करेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन तीनों नहीं माने। उस रात तीनों टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। जैसे ही वे काले जंगल की सीमा में पहुंचे, हवा का बहाव बदल गया। पेड़ों की सरसराहट कुछ अलग ही संगीत सुनाने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक अर्जुन को मंदिर के टूटे हुए स्तंभ दिखाई दिए। उन्होंने तय किया कि मंदिर के खंडहरों तक पहुंचकर अंदर की स्थिति देखी जाए। तभी एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई, जैसे किसी चीज का सड़ना। किशन घबरा गया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। खंडहर में प्रवेश करते ही उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिली, काली मां की। लेकिन मूर्ति की आंखें कुछ इस तरह चमक रही थीं, मानो वे उन्हें देख रही हों। अचानक सूरज की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में एक अजीब सी छाया दिखाई दी। एक औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी और खून से सना चेहरा। औरत हवा में तैरती हुई अर्जुन की ओर बढ़ी। किशन डर के मारे बेहोश हो गया। अर्जुन ने साहस दिखाया और मां काली की मूर्ति के आगे खड़ा हो गया। तभी औरत की छाया रुक गई और एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। अगले पल मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और जमीन से एक चमकता हुआ चित्र उभर आया। वह एक पुराना ग्रंथ था, जिसमें लिखा था, जो इस मंदिर की रक्षा करेगा उसे सत्य का ज्ञान मिलेगा, जो बलि से रोक पाएगा वही श्राप मुक्त करेगा। अर्जुन ने वह ग्रंथ उठाया और तभी एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसमें एक साधु की आत्मा थी, वही साधु जिसने सालों पहले बलिदान को रोकने की कोशिश की थी। साधु बोले, यह जंगल तभी शांत होगा जब कोई सच्चे हृदय से इसकी रक्षा करेगा। उस रात मैं बलिदान रोकने गया था, लेकिन गांव वालों ने मुझे मार दिया। मेरी आत्मा तब से बंधी हुई है। अर्जुन ने गांव लौटकर गांव वालों को सच्चाई बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब किशन और सूरज ने भी गवाही दी, तो सब मान गए।